कंपनी एक संरचना है जो व्यापारिक गतिविधियों से लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित होती है। यह एक कानूनी इकाई है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। जब भी हम किसी व्यवसाय के बारे में सोचते हैं तो कंपनी का विचार सहजता से सामने आता है। कंपनी का उद्देश्य विविध प्रकार की उत्पादों और सेवाओं को बाजार में प्रस्तुत करना और आर्थिक लाभ अर्जित करना होता है। कंपनी की परिभाषा हमें इसके कानूनी पहलुओं को समझने में सहायता करती है। एक कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह होती है जिसका अस्तित्व उसके संस्थापकों से स्वतंत्र होता है। यह कानूनी दृष्टि से एक अलग पहचान रखती है, अर्थात इसकी गतिविधियों का निपटारा कंपनी के नाम पर ही किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि कंपनी की संपत्ति और देनदारियां उसके सदस्यों से अलग होती हैं। कंपनी के मुख्य लक्षणों में कानूनी अस्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार और सीमित उत्तरदायित्व शामिल हैं। कानूनी अस्तित्व का तात्पर्य है कि कंपनी अपने सदस्यों की मृत्यु या त्यागपत्र के बावजूद संचालित रह सकती है। यह एक प्रकार से कंपनी को स्थायित्व प्रदान करता है जिससे व्यापार में अनिश्चितताओं को कम किया जा सकता है। सीमित उत्तरदायित्व एक महत्वपूर्ण पहलू है जो शेयरधारकों की सुरक्षा करता है। इसका अर्थ है कि कंपनी में निवेश करने वाले व्यक्तियों की जिम्मेदारी केवल उनके निवेश तक सीमित होती है। अगर कंपनी को नुकसान होता है तो शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से उसके ऋण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कंपनी की पूंजी जुटाने की क्षमता भी इसे एक लाभदायक विकल्प बनाती है। कंपनी सार्वजनिक या निजी स्तर पर शेयर जारी करके पूंजी जुटा सकती है। यह एक मजबूत वित्तीय आधार स्थापित करने में मदद करती है जिससे व्यवसाय विस्तार और उत्पादन में वृद्धि की जा सके। आखिरकार, कंपनी न केवल लाभ कमाने के लिए बल्कि समाज और इसके सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए भी कार्य करती है। इसलिए व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करते समय कंपनियों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार कंपनियां विकास का माध्यम बनती हैं और समाज में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।